आज कार्तिक पूर्णिमा चीवरदान बौद्ध महाउत्सव के अवसर पर मैं सामाजिक क्रांति के सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों, जिनमें महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध की करुणा हम सब पर बरसे, इसके साथ साथ अतीत में हुए सभी बुद्ध, भविष्य में होने वाले सभी बुद्ध, वर्तमान बुद्ध, इन सभी का मैं वंदन करता हूं। और वंदन करने के पश्चात में संत कबीर साहब, संत रविदास साहब, बाबा गुरु घासीदास साहब, महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, क्रांतिवीर बिरसा मुंडा, परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और इन सभी महापुरुषों के जीवन दर्शन को बताने वाले, इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर का भी परिचय कराने वाले, मुझ जैसे एक नंबर के मनवादी व्यक्ति को भी बाबा साहब अम्बेडकर इस आंदोलन का दर्शन कराने वाले माननीय साहब कांशीराम साहब, बामसेफ DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, इन सभी को सत नमन करता हुआ आज इन सभी के आंदोलन को आगे बढ़ा रही, जिन्होंने अपने शासनकाल में इस बौद्ध धर्म को उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा आकार दिया। ऐसी जिस पार्टी से मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश का प्रभारी हूं, उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी, उनको भी मैं नमन करता हुआ आज हमारे बीच में पूज्य भदंत आनंद महाथेरो जी आज मुख्य मार्गदर्शक के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका भी मैं वंदन करता हूं। और इसके पश्चात आज सभी आदरणीय हमारे भंतेगण या भिक्षु संघ और आज के अभी पूर्व वक्ता, पूर्व विधायक सम्मानीय दूधराम बौद्ध जी, जो प्रदेश प्रभारी हैं बहुजन समाज पार्टी के, और आज के इस कार्यक्रम के हमारे अध्यक्ष के संयोजक या आयोजक आदरणीय भंते बुद्ध घोष बोधि जी, उपस्थित मेरे आदरणीय सभी उपासक उपासिकाएं, आज मैं आप लोगों के बीच में ये बौद्ध धर्म का उदय और पतन पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा। हे मेरे भाइयों बहनों, इस देश का इतिहास साक्षी है, इस देश का इतिहास बताता है 1920 और 21 की सिंधु घाटी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की खुदाई से जो प्रमाण निकले हैं, जिनमें जो सिक्के निकले हैं, जो प्रतिमाएं निकली हैं, जो बुद्ध प्रतिमाएं निकली हैं, उन सब से ये ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की सभ्यता श्रवण संस्कृति थी। उधर की खुदाई से ज्ञात होता है कि वो सभ्यता सिंधु घाटी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की सभ्यता वर्तमान का शेड्यूल कास्ट, आदिवासी, अन्य पिछड़े वर्ग की सभ्यता थी। ये उस खुदाई से बहुत स्पष्ट हो गया है। मूर्तियों से, सिक्कों से, बर्तन से, प्रकृति पूजक थे हम। साथियों, ये सारा कुछ जो बौद्ध धर्म की
परिविधताएं हैं उन सब में आता है, वो सब कुछ था। और इतना गौरवशाली था कि स्वर्ण युग था। सिंधु घाटी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की सभ्यता जो हमारे पुरखों की सभ्यता थी, श्रवण संस्कृति थी, बहुत गौरवशाली थी। स्वर्ण युग था, पूरी दुनिया में व्यापार था और बहुत सुखी संपन्न भाईचारा के साथ में लोग जीवन यापन करते थे। लेकिन वो सभ्यता का अंत कैसे हुआ? जो इतनी गौरवशाली सभ्यता थी, पूरी दुनिया की एक नंबर की सभ्यता थी, 7 सभ्यताओं में भी एक सभ्यता एक नंबर की सभ्यता थी, लेकिन वह सभ्यता किधर नष्ट हुई? तो मेरे मित्रों, आज मेरे भाइयों बहनों, आज तो ये बताया जाने लगा है कि प्रकृति प्रकोप से नष्ट हुई, लेकिन पुराने जितने भी पुरातत्वविद हैं, इतिहासकार हैं, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से बताया हुआ है कि सिंधु घाटी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की सभ्यता को खत्म करने के लोग तो जो है आर्यपुत्र थे। बहुत स्पष्ट बताया है। यहां तक कि जो बोलगा से गंगा में जो राहुल सांस्कृत्यान ने लिखा हुआ है, जो कि ब्राह्मण से ही बौद्ध हुए थे, उन्होंने भी बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है। तो मेरे मित्रों, हमारी एक बहुत बड़ी सभ्यता जो बौद्ध सभ्यता थी नष्ट हुई, और नष्ट होने के बाद में वैदिक काल आया, और वैदिक काल में हमें पतन की तरफ ले जाया गया। 4 वर्ण बने, और 4 वर्ण में मेरे मित्रों, उन वर्णों में भी ये पारंपरिक शूद्र वर्ण को हमेशा हमेशा के लिए नीचे करने के लिए भी 3 तरह से इस देश के अंदर उस समय शिक्षाओं में मेरे मित्रों बदलाव आया। पहली जो शिक्षा पद्धति बनाई गई, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण तो बने, लेकिन उसमें पहला जब ये बनाने का काम किया तो रोका गया, लेकिन उसको परिवर्तनीय बनाया कि ये व्यवस्था परिवर्तनीय होगी। और आज आप जो अग्निवीर सुने होंगे कि अग्निवीर अभी योजना लागू हुई है, तो सबसे पहले वैदिक काल के अंदर 4 वर्ष के लिए शिक्षा की शुरुआत होती थी। घर से सारे लड़के जाते थे और उनका चयन होता था, और चयन उसमें जो है 2 पोस्टें होती थी, एक मनु की और सप्तऋषि की। तो मनी जो है, क्या बात भाई, वैश्य और क्षत्रिय का चयन करता था, और सप्तऋषि ब्राह्मण का चयन उसमें से करता था। और ये व्यवस्था 4 वर्ष के लिए होती थी, और जिसको युग कहा जाता था, और हर 4 वर्ष में इनका परिवर्तन होता था, जिसको मनवंतर कहा जाता था। यहाँ से इसकी शुरुआत हुई, और वो 4 वर्ष की शुरुआत आज अग्निवीर के माध्यम से ही चालू हो गई है। इसका मतलब वैदिक काल इनडायरेक्ट रूप से चालू किया जाने लगा है। ये बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। जो इसको जानेगा वो समझेगा कि क्या होने जा रहा है। और इसके बाद में दूसरी व्यवस्था जो चालू हुई, गुरुकुल की व्यवस्था चालू हुई। जिस गुरुकुल के व्यवस्था में मेरे भाइयों बहनों 12 साल प्रशिक्षण के बाद में फिर जो वह वर्ण निर्धारित होने लगे, और उसके बाद में महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध आए, जिन्होंने ज्ञान अर्जित करने के बाद में इस देश को बौद्ध में बनाने की प्रक्रिया में लगे। और जितने भी आज सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे थे, लोगों में संस्कार पैदा करने का काम किया, और भारी तादाद में बौद्ध भिक्षु संघ पैदा हुए।
और तथागत महान महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जब भिक्षु संघ को पूरे देश के कोने कोने में भेजने का काम किया और सदाचार पैदा किया, और आज भी अगर हमारे घरों में जो सदाचार व्याप्त हैं या त्रिशरण पंचशील आज घर में भी बताने का काम करते हो बेटों को, तो मेरे मित्रों उनके समय में जो बदलाया गया वह आगे बढ़ा। एक व्यवस्था आई और जो व्यवस्था कुव्यवस्था चल रही थी वो पतन होने लगी। तब एक तीसरी व्यवस्था लाई गई और उसमें मेरे मित्रों घर से ही फिर जो है संस्कार करके भेजा जाने लगा, और यहाँ से मेरे मित्रों वर्ण व्यवस्था पक्की हो गई। इस तरह से सने सने धीरे धीरे करके गौतम बुद्ध के जो है धम्म को भी कैसे रोका जाए, तो उस तरह से काम किया गया और ये चलने लगा। लेकिन चलते चलते मेरे मित्रों अगर उस समय तथागत बुद्ध के समय इस बुद्ध धम्म को बढ़ाने का काम किया तो 3 राजा ने किया। अजातशत्रु किए, प्रसन्नजीत किए, बिंबिसार किए। इन लोगों ने 3 राजाओं ने तथागत बुद्ध के जमाने में ही भारी पैमाने पर धम्म को फैलवाने का काम किया। और इसके बाद में तो फिर धम्म का पतन हुआ। लेकिन कुदरत का शुक्र है कि इसके बाद इस देश के अंदर मेरे भाइयों बहनों एक चंद्रगुप्त मौर्य राजा हुए। जिस चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा सम्राट अशोक, महान सम्राट अशोक, जिन्होंने अपने राज विस्तार के लिए, क्योंकि राजा का कर्तव्य होता है कि अपने राज्य का विस्तार करे, और उन्होंने भी विस्तार करने के लिए कलिंगा पर युद्ध किया और इसी छत्तीसगढ़ को आधार बनाकर सिरपुर को अपना बेस बनाकर, क्योंकि आज सिरपुर के अंदर जो बौद्ध कल्चर का मेरे मित्रों भंडार पाया जा रहा है वो अद्भुत है, वह अद्भुत है। वह सब देखने को उधर मिल रहा है और वहीं से उन्होंने इसे दक्षिण कौशल की राजधानी बनाकर और कलिंग को युद्ध को जीता। लेकिन कलिंग के युद्ध में उन्होंने लाखों लोगों को मार दिया था। सैनिक को छोड़ो, गृह स्वामियों को मारा, कई लोग दहशत से मरे। और उस सारी व्यवस्था को जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा और उन्हें सब देख रहे थे, तभी उन्हें जो सबसे ज्यादा प्रभावित किया तो एक निग्रोध बौद्ध भिक्षु बालक जो उन मुर्दों के बीच से, मरे हुए लोगों के बीच से शांत स्वभाव में, निश्चिंत भाव में चले आ रहे थे, जिनके मन में ना कोई भय, जिनके चेहरे पे कोई भय नहीं, शांति ही शांति उन भिक्षु के चेहरे पर नजर आ रही थी। उसको देखकर सम्राट अशोक को लगा कि एक बालक भिक्षु कितने ऐसे मुर्दों के बीच से शांत भाव से निकल रहा है, ये कैसे संभव हो सकता है? ना इसके मन में डर है, ना भय है, ना कोई कुछ नजर नहीं आ रहा है। और उनको बुलाकर फिर पूछा कि भंते क्या तथागत बुद्ध ने जो आपको बताया कुछ ज्ञान उसका है? तो उन्होंने प्रमाद पद के जो है कुछ पद उनको सुनाने का काम किया, जिसकी वजह से उनको लगा कि मुझे और जानना चाहिए, और अपने गुरु के साथ में आने के लिए आमंत्रित किया। और 16 बौद्ध भिक्षु के साथ में उपगुप्त जी जो है गए और जाकर उनको संदेश दिया। और पूरा जब धम्म देशना दिया तो उस धम्म देशना से उनका प्रमाद ठंडा हुआ। उनके मन में जो एक गिलानी थी वह गिलानी ठंडी हुई, और सम्राट अशोक ने ये अश्वनी माह के ये शुक्ल दशमी के दिन में तो धम्म दीक्षा लिया। और बौद्ध धम्म ग्रहण करने के बाद में शस्त्र को रख के उनने धम्म यात्राएं करना चालू कर दिया। साथियों, सम्राट अशोक ने तथागत बुद्ध के
से जुड़ी हुई कोई भी जगह को नहीं छोड़ा जहां भारी तादाद में अपने गुरु गुप्त भंते जी के साथ में और बाकी भंतों के साथ में, बाकी भीड़ के साथ में लुम्बिनी से लेकर ऐसा कोई स्थान नहीं छोड़ा जहां पर बुद्ध से जुड़ी हुई जगह पर, जहां उनकी याददाश्त से जुड़ी हुई जगह पर ना गए हों। और उन्होंने धम्म को बढ़ावा देने का बड़े पैमाने इतना बड़ा काम किया कि उन्होंने जो है अमात्य नियुक्त किए, सरकारी कर्मचारी नियुक्त किए। काहे के लिए? धम्म देशना के लिए। आज भी हमारे घरों में जो चीज पाई जाती है बुद्ध ने भारी पैमाने पर, क्योंकि हथियार रख दिया था। लोगों के अंदर अगर सदाचार पैदा नहीं होगा तो शासन नहीं चलाया जा सकता है। इसलिए नागरिकों के अंदर उन्होंने त्रिशरण पंचशील अष्टांगिक मार्ग को और परमिताओं को जो है खिलाने का काम जितने बड़े पैमाने पर किया कि उन्होंने लिखा है, अपने काहे में लिखा है, शिलालेख में लिखा है। वो 3 किस्म की लेख में, शिलालेख, गुहालेख, स्तंभ लेख, ये 3 किस्म के उनकी जो है धम्म जो देशना या उनके आदेश जो होते थे, तो अशोक के आदेश तो इन तरह से लिखे जाते थे। गुफाओं में आज जो पाई जाती है, चित्रकारी पाई जाती है, जो उनके लिखे हुए जो है आदेश पाए जाते हैं, तो गुफाओं के अंदर भी वो लिखवाते थे। स्तंभ के अंदर आज जो लाट निकलते हैं सम्राट अशोक के, जितनी लाटें हैं उनके ऊपर उनके जो है लिखा हुआ है। और साथ ही साथ शिलाएं, इस देश के अंदर कई शिलाएं लिखी हुई हैं, जिन शिलाओं में वो लिखते हैं कि अब धम्म का जो है काफी बढ़ावा होने लगा है, लोग धार्मिक होने लग गए हैं, इसलिए अब मुझे जो है इस धम्म को और अभी ज्यादा बढ़ावा देने की, जितना मैं चाहता था उतना बढ़ चुका है। और इस तरह से वो अपनी शिलालेख में लिखते हैं। और इतने जनता के रक्षक या जनता की बात को सुनने वाला ऐसा राजा आज तक कोई सम्राट महान के अलावा कोई नहीं हुआ, अशोक के अलावा। एक शिलालेख में वो लिखते हैं कि चाहे मैं खाता रहूं, चाहे मैं सोता रहूं, चाहे मैं जो है रनवास में रहूं, चाहे मैं बगीचा में रहूं, चाहे मैं टहल रहा हूं, चाहे मैं घुड़सवारी करता रहूं, कहीं पर भी रहूं, लेकिन मेरे लोग, मेरे संदेश वाहक मुझे कहीं भी आकर जनता का संदेश देने का काम कर सकते हैं। ये सम्राट अशोक ने अपने शिलालेख में खुदवा के गए। ये शिलालेख जो पूरी पाली भाषा में लिखे हैं, एक जो है हमारा उन्होंने इसको ब्राह्मी लिपि को पढ़ के और फिर इसका बताने का काम किया, तब पूरे देश को, दुनिया को इस बात का पता चला सम्राट अशोक महान के बारे में, नहीं तो पता भी नहीं चलता। और मेरे भाइयों बहनों, सम्राट अशोक ने इस पूरे भारत देश को ही बौद्धमय देश करके और बौद्ध के मेरे मित्रों अपनी सत्ता के आचरण में लाने का काम किया। इससे बड़ा और धम्म कभी कोई और नहीं बढ़ा सकता जितना सम्राट अशोक के काल में हुआ। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने गुरु से कहा, क्या मैं इस धम्म का दायाद हूं? गुरुजी ने उनको उत्तर दिया, नहीं, दायाद वह होता है जो अपने बेटा बेटियों को इस धम्म के प्रचार में लगाता है। और उन बातों को सुनकर सम्राट अशोक ने अपने बेटा महेंद्र को और अपनी बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजने का काम किया और बौद्ध धम्म का प्रचार करने का काम किया। जिनके साथ में उधर की रानी भी, पहले महेंद्र गए थे, उधर की रानी भी आकर जब जो है उनने याचना किया कि मैं भी दीक्षा लेनी चाहती हूँ, तब उनने कहा कि नहीं, हम आपको नहीं दे सकते, लेकिन मैं अपनी बहन को राजा से कहो मेरी बहन को भेज दें, वो आपको दीक्षा देंगी। तब संघमित्रा भी गई और वहां पर जो है दीक्षा देने का काम। तो आज पूरे दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने जो है अपने
लोगों को भेजने का काम किया। और इस तरह आज पूरी दुनिया में अगर बौद्ध धर्म आज दुनिया के नक्शे पर है, ये तब तक जो है भारी पैमाने पर फैला। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, ये क्रांति जितनी बड़ी बौद्ध क्रांति फैली थी, वो 1300 शताब्दी में क्यों खत्म हुई, कैसे खत्म हुई, नाम निशान मिट गया। कोई नाम लेने वाला नहीं रहा तथागत बुद्ध का। ऐसा क्यों हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य की 10वीं पीढ़ी और सम्राट अशोक की 7वीं पीढ़ी, जो आखिरी राजा सम्राट बृहद्रथ हुए, उनकी 7 पीढ़ी अशोक से लेकर निरंतर चलती रही। लेकिन 7वीं पीढ़ी जो सम्राट बृहद्रथ थे, उनके ही एक सचिव सेक्रेटरी पुष्यमित्र शुंग ने उनकी गर्दन काटी और गर्दन काट के इस देश के अंदर शुंग वंश का राज स्थापित किया। और राज स्थापित करने के बाद में फिर बौद्धों का पतन हुआ। बौद्ध राष्ट्र मिट्टी में मिला दिया गया। आज समय नहीं है ना वैसा बात है बताने का, लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि उसके बाद में एक एक बौद्ध भिक्षु का सर लेके आने के लिए 100 सोने की मुद्राएं इनाम में देने का काम किया। क्या होगा बौद्ध धर्म का? जब सत्ता थी, जब शासन था, तब बौद्ध धर्म का उदय ही उदय हुआ। और जब सत्ता चली गई तो पतन हो गया। और पतन यहां तक हुआ कि मेरे मित्रों सब जान बचा के तो भागे। और उसके बाद में जो है हमारी 5 जो सबसे बड़ी चीजें हैं, उनको खत्म करने का काम किया। पहला कार्य किया गया, हमको बुद्धि बल को खत्म करने का काम किया। और बुद्धि बल को खत्म करने के लिए शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया है। मेरे बहनों भाइयों, ये लिख दिया गया कि स्त्री शूद्रो नाधिताम इति श्रुति, औरतों को शूद्रों को शिक्षा नहीं देना है। और अगर कोई ग्रहण करने की कोशिश करता है तो सिवड़े रिपुतिपु प्रपूर्णम, कोई सुनता है कान में पिघला के शीशा डालो, अगर बोलता है तो जीभ काटो, और अगर पढ़ाने लगे तो उसकी गर्दन काटो। इतना कठोर सजा लिखा गया। बोलो क्या ये सजाएं फिर से होनी चाहिए? बोलो कितना ऐसा चाहते हो कि परिवर्तन फिर से हो जाए? अगर नहीं चाहते हो परिवर्तन, तो इस देश के अंदर अगर इस बाबा साहब और महापुरुषों के आंदोलन को और देश के अंदर बौद्ध में भारत बनाने के लिए मानवर काशीराम साहब से पत्रकारों ने पूछा था, काशीराम जी कैसा भारत चाहते हैं आप? मानवर काशीराम साहब ने एक शब्द में उत्तर दे दिया था, मैं सम्राट अशोक का भारत चाहता हूं। सम्राट अशोक का भारत मतलब बौद्ध में भारत। एक सेंटेंस में उनने पूरा उत्तर देने का काम कर दिया था। और आज उसे पूरा करने की दिशा में अगर कोई काम कर रहा है तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी के अलावा कोई भी नहीं कर रहा। इसलिए मेरे मित्रों, और वो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसे चलाने का काम कर रही हैं। बहुत बुद्धिमत्ता से, बहुत सदे हुए कदमों से चल रही हैं, बहुत सदे हुए कदमों से। बाबा साहब अम्बेडकर की चेली हैं। बाबा साहब अम्बेडकर उनके गुरु हैं। और उनके एक एक नक्शे कदम पर उन्होंने कब कब क्या क्या निर्णय बाबा साहब ने लिए, उससे सीख लेके एक एक कदम रख रही है। और मैं कह रहा हूं कि इसके बाद हमारी शिक्षा पर रोक लगाया, हमारे मनोबल को खत्म किया। और हमारे मनोबल को खत्म करने के लिए भी कानून बना। क्या कानून बना? ब्राह्मण मंगल स्याद क्षत्रिय बलबिल्लम वैश्य धन संयुक्त सूत्र तुझ उत्तम, ये कानून लिखा। क्या अर्थ है कि ब्राह्मण के नाम मंगलमय हो, क्षत्रिय के नाम बल सूचक हो, वैश्य का नाम धन सूचक हो और शूद्र का नाम निंदा सूचक हो। इसलिए हमारे पूर्वजों के नाम किस तरह के थे जरा याद कर लो।
घसीटा, कुलबहरा, लटोरा, घसीटा, चिटौआ, पिटौआ, अगड़ू, पदड़ू, इस तरह के नाम हमारे पूर्वजों के थे। बोलो इससे मनोबल कभी बढ़ेगा क्या? और तीसरा, हमें आर्थिक रूप से गुलाम बनाने के लिए स्पष्ट लिख दिया, शूद्रों को धन इकट्ठा नहीं करना है, शूद्रों को धन नहीं कमाना है, और अगर धन कमा लें तो राजा को चाहिए उनका धन छीन लें और उन्हें देश से निकाल दें। ये जब शासन चला गया तो ये कानून बना। और चौथा काम हमको जो है इस देश के अंदर 6000 जातियों में बांटने का काम किया। मेरे बहनों भाइयों, हमें 6000 टुकड़ों में तोड़ने का काम कर दिया। मैं उदाहरण देने का काम करता हूँ। एक माला अगर है तो ये मेरे हाथ में क्या है मेरे भाइयों बहनों, बताओगे क्या क्या है? इसको जो है आप फूल माला कहेंगे, पुष्पहार कहेंगे। अब मैं इसको तोड़ता हूँ। क्या किया मैंने? अच्छा किया, खराब? अब मैं और ये कर रहा हूँ। बोलिए अच्छा हो रहा क्या ये काम? अब मेरे हाथ में क्या है? बोलो, उत्तर दो। धागा बोल ले, धागा या रस्सी मेरे हाथ में बची। अब क्यों फूल माला नहीं बोल रहे यार? क्योंकि इससे फूल बिखर गए। आज की तारीख में शूद्र शब्द भी ऐसे ही हो गया है। जब शूद्र कहा जाता था तो हम 100 में 90 लोग एक होते थे। जब शूद्र कहा जाता तो 90 लोग इकट्ठे खड़े हो जाते थे। वो 90 लोगों को कैसे बिखेरा गया? तो ये कुछ फूल तोड़ने वाले के नजदीक पड़े हैं कि नहीं? कुछ अड़चन हुई मुझे इन्हें उठाने में। यही मेरे भाइयों बहनों, आज की तारीख में लोधी, कुर्मी, काची, तेली, तमोली, नाई, धोबी, ढीमर, बड़ई, लोहार, सुनार, कुम्हार, गुजर, धाकड़, अहिर, गडरिया, मरार, ये 3743 जातियां अन्य पिछड़ा वर्ग की पड़ी हुई हैं, जिन्हें आसानी से उन लोगों की सेवाएं करवाई जाती है। ये ओबीसी आज कहलाता है। 3743 जातियां हैं, 52% है इनका। और इधर मेरे इधर पड़े हुए अब तो इन्हें उठाने में भी तकलीफ हुई कि नहीं? तो भाई हुई कि नहीं? ये और ये कभी साथ साथ थे या नहीं? आज कह रहे हैं कि साथ हैं, नहीं। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, ये जो नीचे पड़े हैं यही चमार, बसोर, मेहता, डुमार, भंगी, पासी, खटीक, बलाई, बैरवा, महार, मांग, ढेंड और रामनामी, सतनामी, गाड़ा, मेहर, घसिया, ये सब 1500 जातियां ये शेड्यूल कास्ट की अछूत गुलाम पड़े। 1500 जातियां शेड्यूल कास्ट की पड़ी, नीचे पड़ी है अछूत बनकर। ये पड़ी हुई थी और मेरे इस साइड अब ये और ये तीनों कभी एक साथ थे कि नहीं? लेकिन आज ये कहते हैं क्या? तो ये जो इस तरफ से उठाया यही आदिवासी पड़ा है। गोड़, भील, कोलनाथ, संथाल, उरांव, मुंडा, बैगा, भील, बिलाला, बारेला, रावत, सौर, कोरकू, सहरिया, गहरिया, बहरिया, ये सब 750 जातियां ये आदिवासी की पड़ी। और इसी में से धर्म बदल के मुस्लिम, सिख, ईसाई हो गए। अरे बौद्ध तो इस देश का जो है हमारा धम्म था, भारत देश का। इसलिए मैं इसको बाहर का नहीं कहता हूं। जो बौद्ध धम्म को स्वीकार करता है वो अपने धम्म में परिवर्तित होता है, परिवर्तित नहीं होता है, मूल में जाने का काम करता है। जहां से हम निकल के इस अपमानित जिंदगी को पाए हैं वो उस जगह अपनी मूल में जाता है, अपने घर में जाता है। वो कोई दूसरे का धम्म स्वीकार नहीं करता। लेकिन ये कुछ और पड़े हैं कि नहीं पड़े? यही मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी
यही है मुस्लिम जो छिटके पड़े हुए हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी। आज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोग अभी अपने आप को धर्म परिवर्तित कह रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हम अपने मूल धर्म को जाते हैं। हम अभी गलत जगह हैं, हमें जो है ये बना दिया गया है, थोप दिया गया है। अब मेरे भाइयों बहनों, हमें इन 6000 टुकड़ों में तोड़ के, हमें बांट के, हमारी शक्ति को नष्ट करके हमें शक्ति विहीन कर दिया, तो बोलो हमारे पास जनबल बड़ा बचा क्या? तो बुद्धिबल, मनोबल, धनबल, जनबल जब खत्म हो जाएगा तो बोलो क्या हमारे पास बाहुबल बचेगा क्या? जवाब दे दो मुझे, बचेगा? तो फिर बाहुबल का प्रश्न नहीं। और बाहुबल भी खत्म करने के लिए, अच्छा खाने के लिए, अच्छा पीने के लिए, अच्छा रहने के लिए, अच्छा कपड़े पहनने पर, इन सब पर प्रतिबंध लगा दिया था। चप्पल नहीं पहन सकते थे, जूते नहीं पहन सकते थे, पगड़ी नहीं पहन सकते थे, मूछ नहीं रख सकते थे, आप नथ नहीं रख सकती थी, जेवर नहीं पहन सकते थे, ये सब प्रतिबंध लग गए थे। लेकिन अगर ये सब हमारे को पुनः प्राप्त हुए तो इस देश के अंदर शक, मुगल, पठान और उसके बाद अंग्रेजों आए, और अंग्रेजों के जमाने में अगर उन्हीं ने दिलाने का काम किया तो हम अपनी 7 पीढ़ी या हमारा रोम रोम भी अगर कर्जदार है तो बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का है, जिन्होंने इस बुद्ध धम्म को पुनः इसका उत्थान करने की शुरुआत किया। क्योंकि 13वीं शताब्दी में बुद्ध धम्म पूरी तरह खत्म हो गया, विलुप्त हो गया था। जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में इसमें बच गया था, लेकिन 13वीं शताब्दी में पूर्णतः विलुप्त हो गया। और विलुप्त होने के बाद में इसके ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर ने काफी कुछ कहा है, लिखा है। और बाबा साहब अम्बेडकर इसके बाद में जिन परिस्थितियों में शिक्षा हुई और जिस शिक्षा को ग्रहण करके हमारे जैसे बहुत गरीब परिवार में जन्म लेकर बाबा साहब अम्बेडकर का भी नाम तो 5 शर्तों पर लिखा था। भीमराव नाम का लड़का लंगोटी लगा के आएगा, टाट पट्टी घर से लाएगा, दरवाजे के बाहर बैठेगा, ब्लैक बोर्ड नहीं छुएगा, और जो पानी का पात्र रखा है उसका पानी खुद निकाल के नहीं पिएगा। इससे बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लिखा। आज मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जब आप अपना बेटा बेटी भाई बहन का नाम लिखाने जाते हो तो मैं पूछना चाहता हूं, कोई शर्त रखी जाती है क्या? अगर कोई शर्त नहीं रखी जाती है तो उन शर्तों का सर्वनाश किया तो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, किसी और ने नहीं किया। और अभी भंते जी कह रहे थे, भंते जी अभी बता रहे थे, आप भंते जी बाड़ियों की बात कर रहे थे, तो जिस बाबा साहब की वजह से ये सब कुछ मिला है, अगर उसको ना मान के आप सब निर्मल बाड़ी वाले नहीं बनोगे, और मैं तो मान के चलता हूं कि इधर जितने लोग आए हो तो निश्चित रूप से निर्मल बाड़ी वाले आए हो, तभी तो आप इधर आए हो, नहीं तो क्यों आए हो? भंते जी ने भी अभी बहुत कुछ कहा, मैं सुन रहा था कि इधर कुछ करते हो, सफेद कपड़े पहन के आते हो, उधर कुछ करते हो। तो अगर हमें शिक्षा के दरवाजे भी खोलने का अगर ये अवसर मिला है, या बेटा बेटी को पढ़ाने का भी, तो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। और उस त्याग बलिदान का हम जितना बखान कर सकें, अगर कभी बहुत सुनना है मुझे तो आप तो 2 दिन के लिए बैठ जाना, 2 दिन के लिए बैठ जाना मेरे साथ में, 4 दिन के लिए बैठ जाना, तो मैं आपको 2-4 दिन आपके बीच में रहूंगा। जितने घंटे रोज सुनना चाहोगे उतने घंटे सुनो, लेकिन आज समय सीमा है और मैंने जो सब्जेक्ट चुना है उसी सब्जेक्ट पर केंद्रित रहना चाहता हूं।
और इसके बाद में बाबा साहब अम्बेडकर जब 1916 में अमेरिका गए तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक थीसिस लिखी। क्या थीसिस लिखी? कास्ट इज द कर्स इन इंडिया। जाति भारत में कलंक है। बाबा साहब ने क्या थीसिस लिखा? जाति भारत में कलंक है। जाति को खत्म करने के लिए या जातिवाद को बताने के लिए उन्होंने ये थीसिस 1916 में बाबा साहब ने लिखा। और बाबा साहब अम्बेडकर ने 1916 में ये थीसिस लिखने के बाद में 20 साल बाद फिर एक थीसिस लिखा। वो कौन सा लिखा? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति भेद का बीज नाश होना चाहिए। बाबा साहब ने दूसरा क्या लिखा है? तो हालांकि भाषण लिखा था बाबा साहब ने। लाहौर के जात पात तोड़क मंडल वालों ने बाबा साहब को बुलाया था कि बाबा साहब अम्बेडकर, हम इधर जात पात तोड़क मंडल है, लाहौर में आइए, भाषण दीजिए, हम आपको मुख्य अतिथि बुलाना चाह रहे हैं। बॉम्बे बुलाने गए थे। बाबा साहब ने उनके आमंत्रण को स्वीकार कर लिया था और बाद में उन्होंने कहा कि बाबा साहब क्या पढ़ोगे, क्या बोलोगे भाषण में, जरा मुझे बता दो उनको। तो बाबा साहब ने जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखा था कि भारत देश के अंदर जो जातिवाद है इसका बीज नाश होना चाहिए, जातिवाद खत्म होना चाहिए। उसको एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखा था, उसको उनको भिजवाया। तो उन्होंने पढ़ के तो सोचा कि भाई हमारा तो पूरी दुनिया में बहुत फजीयत हो जाएगी। अगर डॉक्टर अम्बेडकर ने ये पढ़ दिया तो हमारी तो दुनिया में फजीयत होगी। तो उस सम्मेलन को ही उनने कैंसिल कर दिया। बाबा साहब ने उस किताब के रूप में निकाल दिया था। तो 20 साल बाद पहले उन्होंने जाति को कलंक बताया, फिर जाति खत्म होनी चाहिए, इसके लिए उन्होंने जाति का बीज नाश नामक जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखा। और इसके 20 साल बाद फिर 1935 को एवला की सभा में उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन हिंदू में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। ये बाबा साहब ने प्रतिज्ञा लिया। और इसके 20 साल बाद जिस दिन सम्राट अशोक ने अश्विनी शुक्ल 10वीं को धम्म दीक्षा लिया था, वही 14 अक्टूबर 1956 को पढ़ रही थी 10वीं। तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने 20 साल बाद इस जातिवाद का बीज नाश करने के लिए बौद्ध धम्म की दीक्षा लेने का काम किया और बौद्ध धम्म का फिर उत्थान की शुरुआत हुई। जो पतन हो गया था फिर उसकी शुरुआत हुआ। और शुरुआत होने के बाद में तो बाबा साहब इसको बढ़ाने के लिए तो ज्यादा जिंदा नहीं रहे। बाबा साहब अम्बेडकर 14 अक्टूबर 1956 को ही दीक्षा लिए और 6 दिसंबर 1956 को, लेकिन उसके पहले 18 मार्च 1956 को आगरा की एक विशाल सभा को लिए, जहां 4 लाख लोग आए थे आगरा में सुनने के लिए। 4 दिन से पैदल चल के आए थे उधर के जाटो चमार लोग बाबा साहब को सुनने के लिए, क्योंकि आगरा के अंदर, हापुड़ के अंदर इधर बाबा साहब का काफी प्रभाव था। तो बाबा साहब को सुनने आगरा में 4 लाख लोग इकट्ठे हुए थे। 4-5 दिन से सूखी सूखी रोटियां बांध के लोग बाबा साहब को सुनने पैदल आए थे। और मेरे भाइयों बहनों, बाबा साहब अम्बेडकर का 18 मार्च 1956 का भाषण, मेरी बहनों भाइयों आप सब पढ़ना, मेरे कर्मचारी भाइयों आप सब पढ़ना, और मेरे भिक्खू संघ आपके 18 मार्च 1956 को बाबा साहब ने भिक्खू संघ के लिए भी संदेश दिया। बाबा साहब ने हर वन को संदेश दिया। और मेरे युवा भाई बहनों दोस्तों, आपको भी संदेश दिया। और युवाओं को क्या संदेश दिया कि एक विशाल तंबू में अकेला बंबू खड़ा हूं, जो इस तंबू के बोझ को झेल रहा हूं। मेरा स्वास्थ्य खराब रहने लगा है, ये बंबू अपनी जगह पर कब तक टिका रहेगा इसका कुछ भरोसा नहीं है।
मैं दुनिया छोड़ के कब चला जाऊं इसका भरोसा नहीं है, लेकिन मैं अपने पीछे किसी नवयुवक को नहीं ढूंढ पाया हूं जो मेरे जाने के बाद इस कारवां को आगे बढ़ा सके। कोई नवयुवक अगर इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए स्वेच्छा से, बाबा साहब अम्बेडकर ने वॉलंटरी शब्द उपयोग किया है, स्वेच्छा शब्द उपयोग किया है कि स्वेच्छा से अगर कोई नौजवान इस काम को करने के लिए आ गया होता तो मैं चैन से मर सकता था। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय रोते रोते कहा और 6 दिसंबर 1956 को दुनिया छोड़ गई। 18 मार्च के बाद में 14 अक्टूबर को दीक्षा लिया, उसके बाद में तो दुनिया छोड़ के चले गए। लेकिन इसके बाद में उनके अनुयायी जो अभी भंते जी ने, हमारे भंते जी ने, अभी भंते बुद्ध घोष मोदी जी ने बाबा साहब का एक महान वचन बोला था कि इसमें बड़ी मुश्किल कठिनाइयों से इस आंदोलन को इधर तक लाया हूं, मेरे अनुयायी आगे ना ले जा सके तो अभी अभी उन्होंने पूरा विस्तार से बोला, मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं क्योंकि समय बर्बाद ना करूं। लेकिन उसके बाद में अनुयायी नहीं चला पाए और उसका नतीजा क्या निकला कि सीधा पतन हुआ। और लेकिन कुदरत का धन है जिस कुदरत ने इस दुनिया में बाबा साहब के अंदर एक महान शक्ति को जन्म दिया। 15 मार्च 1934 खवासपुर गांव रोपड़ जिला में जन्म लेने वाले, अपनी शिक्षा को पूरी करके पूना में वैज्ञानिक बनने वाले और वैज्ञानिक बनते हुए अपने लोगों का अपमान, बाबा साहब अम्बेडकर की छुट्टी काटी गई, बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी काटी गई और बाबा साहब अम्बेडकर की छुट्टी, बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी को लेकर उधर आंदोलन चला। आंदोलन करने वाले कर्मचारी को सस्पेंड किया और उसने मदद मांगी उस महान वैज्ञानिक से, क्योंकि वो भी हमारे थे। और उन्होंने जब मदद किया तब उनने पूछा कि भाई डॉक्टर अम्बेडकर की छुट्टी की वजह से ये जो इतना बड़ा बवाल मचा है, हमने कोर्ट कचहरी किया है तुम्हारा सस्पेंशन खत्म करने के लिए, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने किया क्या था मुझे बताया जाए। तब एक मेरे मित्रों गया और घर से एक किताब लेके आया और 18 मार्च का भाषण लेके आया। और वो किताब कौन सी थी? वो किताब कोई और नहीं, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट थी। जाति भेद का उच्छेद, जाति भेद का बीज नाश, वो किताब। और 18 मार्च का जब भाषण दिया और वो वैज्ञानिक जब पढ़ने के लिए बैठे तो बताते थे कि जब मैंने पहली बार उसको पढ़ना चालू किया तो मेरा मन इतना लगा कि उस किताब को 7 बार एक रात में पढ़ा। कितने बार पढ़ा? 7 बार पढ़ा। और 7 बार उस दिन मैंने खाना भी नहीं खाया, उठा तक नहीं, यूरिन तक के लिए नहीं उठा। सारी रात सिर्फ उसमें एक मन लगाकर पढ़ा। और 7 बार पढ़ने के बाद कुछ निर्णय लेने के लिए जब 18 मार्च का भाषण पढ़ा तो 18 मार्च का भाषण पढ़ने के बाद 1965 में उस महापुरुष ने संकल्प ले लिया, हे बाबा साहब अम्बेडकर, आपके जीते जी और आज तक कोई नौजवान इस कारवां को बढ़ाने नहीं आया, लेकिन ये काशीराम संकल्प लेता है कि आपके कारवां को मंजिल मकसूद तक पहुंचाने का काम करेगा। और मानवर काशीराम साहब ने उस दिन संकल्प ले लिया कि आज अब शादी नहीं करूंगा, घर लौट के नहीं जाऊंगा, आज ही इस्तीफा देता हूं। उसी दिन नौकरी छोड़ के और इस काम में लग गए। और मेरे भाइयों बहनों, लग ही नहीं गए। फिर बुद्ध धम्म का उदय कैसे हो, इसके ऊपर गहन चिंतन मंथन करके कि जब जब हमारा शासन रहा तब तब वे चरम यानी उत्कर्ष पर पहुंचा, और जब जब हमारा शासन गया तब तब हमारा पतन हुआ। इसलिए मुझे उन्होंने अपनी गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने के लिए कर्मचारियों को तैयार किया और वामसेक नाम की संस्था बनाया। मैं भी कभी कर्मचारी था, मैं भी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में था और मानवर साहब की बातों से इतना प्रभावित हुआ कि मैं भी
लग गया और अपनी नौकरी भी छोड़ दिया और निरंतर इसी काम में लगा हुआ। मेरे भाइयों बहनों, अपना जीवन मैंने भी अर्पित किया और इसी तरह से सैकड़ों लोगों ने किया। और बहन कुमारी मायावती जी भी मानवर साहब की वही अनुयायी हैं जिन्होंने शादी नहीं किया, कलेक्टर बनने जा रही थी, वो नौकरी छोड़ा और जो है इस कौम के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित करने का काम किया। तो ऐसे महान शख्सियत आज वो भी हैं। और मानवर साहब ने फिर वैज्ञानिक ढंग से, वैज्ञानिक थे तो मानवर साहब काशीराम साहब ने वैज्ञानिक ढंग से इसको चलाया और वैज्ञानिक ढंग से चलाकर पुनः उत्तर प्रदेश की सत्ता लेने का काम किया। और जब 3 जून 1995 को सत्ता लिया तो बहन जी ने वहां पर 108 एकड़ जमीन में, 108 एकड़ की जमीन में 7 अरब रुपए की लागत से डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल बनाने का काम किया। बौद्ध धर्म का उत्थान, बुद्धा पार्क बनाया, जाओ लखनऊ में देखो, हजारों जगह बुद्ध के स्थान नियुक्त किए। बाबा साहब का हर गांव में स्टैचू लगवाया। क्या नहीं किया, क्या नहीं कर दिया। छत्तीसगढ़ के अंदर बाबा गुरु घासीदास ने जन्म लिया। बाबा गुरु घासीदास का आदम कद उस डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल में भी स्टैचू लगा के वर्ल्ड लेवल का बनाने का काम किया। और अभी भंते जी जो कह रहे थे कि भारत नहीं, आज अगर बाबा साहब अंबेडकर भी विश्व विद्वान अगर कहे जा रहे हैं तो ये ख्याति भी देने का योगदान अगर किसी का है तो मानवर काशीराम साहब का है, किसी और का नहीं है। हम जैसे लोग जो मनुवाद के इतने गुलाम थे, लेकिन इस विचारधारा ने जो परिवर्तन किया बाबा साहब ने, ऐसे लाखों करोड़ों लोग आज परिवर्तित होकर इस काम में लगे हुए हैं। और इसके बाद तीसरी चौथी बार चारों बार की सरकार में आप जानकर आश्चर्य करेंगे जितना बड़ा काम। जब मानवर साहब इस दुनिया में नहीं रहे तो वैद्य बौद्ध भिक्षुओं को बुलाकर उनसे ही मानवर साहब का कार्यक्रम करवाया, उनसे ही सारा जो है काम किया। जब प्रेरणा केंद्र के अंदर उनका कलश स्थापित किया तो मुझे लगता तो उधर ये सब कार्य हुआ। सारा बुद्ध पद्धति से, सारी बौद्ध पद्धति से सारे काम माननीय बहन कुमारी मायावती जी अपने सब काम करती हैं। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, अगर इस धम्म को अगर उत्थान करने का कार्य कोई कर सकता है तो माननीय बहन जी कर सकती हैं और उनकी पार्टी कर सकती है। बहुजन समाज पार्टी नीला झंडा हाथी निशान कर सकता है। आप सबसे अपील करना चाहूंगा कि आज मुझे जब बौद्ध धर्म के ऊपर उत्थान और पतन की बात करनी थी, इसलिए अंतिम जो है उत्थान कैसे होगा, उसका कैसे आगे बढ़ेगा, इधर तक मैंने लाकर आपसे कहा है। अपील करता हूं कि आप सब लोग इसमें सहयोग करें, साथ दें और बौद्ध धर्म को जो है फिर से उत्थान की दिशा में लेके चलें। इन्हीं सब बातों को रखकर इस भारत देश को बौद्ध में बनाने का काम करें। ऐसी ही बातें रखकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय जय काशीराम साहब, नमो बुद्धाय। धन्यवाद साथी। साधु साधु साधु।